हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक का देखने वाले हैं। क्लास 12 मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी का। ठीक है, तो ये इस वीडियो का इस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक। ठीक है, फाइनली आज मेरा क्वेश्चन 3.1 एक्सरसाइज खत्म होगा। इसके बाद हम लोग 3.2 के एक्सरसाइज को कवर करेंगे। ठीक है, 3.1 का एक्सरसाइज का 1 to 6 का वीडियो मैंने पहले के वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक्सरसाइज 3 का तुमको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे जाके तुम लोग वॉच कर सकते हो। ठीक है, इसका जो फर्स्ट वाला लेक्चर है उसमें कुछ इंट्रोडक्शन में मैंने बताया हुआ था, तो बिना लेक्चर 1 देखे 2 को नहीं देखो तो ही अच्छा है, समझ में नहीं आने वाला है कुछ भी। ठीक है, सक्सेस साइंस की इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। चलो, तो तुम्हारा आज का पहला प्रश्न है 7 नंबर। ठीक है, पिछले अध्याय में पिछले लेक्चर में हमने 1 to 6 को कवर किया था, तो यहाँ पे आज हम लोग 7 को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो बाबू, 7 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान है। हमने पिछले वाले में क्या किया था, 6 नंबर क्वेश्चन में था एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू फाइंड करने के लिए। सेम वही यहाँ पे हूबहू दिया है। पिछले वाले लेक्चर आके अगर देख के आए होगे तो यहाँ पे तुमको ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, ए बी सी का वैल्यू और डी का वैल्यू फाइंड करना है। इससे पहले वाले लेक्चर में 6 क्वेश्चन नंबर में 7, इससे पहले जस्ट एकदम 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना था और यहाँ पे ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन एकदम आसान है बाबू। ठीक है, एकदम डरना नहीं है, आसानी से हम लोग उसको समझेंगे। सिंपल, जैसे हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड किए थे, सेम वही ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलो तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर देखो तुम लोग को अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार अपने से खुद से देखो। मैथ का मतलब होता है पहले खुद से बनाने का ट्राई करो, उसके बाद तुमको कोई जो भी तुम टीचर को पसंद करते हो उसका वीडियो को वॉच करो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम तुमको यहाँ पे बताते हैं तो तुमको 100% आएगा। देखो, जब तक तुम उसको प्रैक्टिस के तौर पर नहीं करोगे तब तक तुमको नहीं आने वाला है। इसलिए ठीक है, मैथ एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, तो तुमको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा मैथ में, अदरवाइज इसका कोई चारा नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन है समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी -1 दिया है, 5 दिया, 0 13 दिया है, से क्या बोल रहा है ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैल्यू को फाइंड करना है ए बी एंड सी को। ये समीकरण हमको यहाँ पे दिया हुआ है। सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो हमको दिया क्या है, दिया है a माइनस बी। ठीक है, 2a प्लस सी, उसके बाद 2a माइनस ऑफ बी, उसके बाद 3c प्लस डी। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद -1 0 5 और ये 13। ठीक है, ठीक है। देखो मैट्रिक्स, ये जो तुम्हारा चैप्टर है आव्यू, इससे मैक्सिमम एग्जाम में 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसको ये मान के चलो कि अगर ये तुम्हारा कंप्लीट होता है तो कम से कम तुमको 5 या 7 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है तुम्हारा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करो। एकदम आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है। 1 से लेकर 4 तक पूरा इजी चैप्टर है। ठीक ना, 5 भी इजी है, लेकिन जैसे जैसे 6 7 8 9 10 जाओ थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता जाता है आगे। लेकिन कोई नहीं, आपके साथ मैं हूँ। हम आपको हमेशा एकदम नए नए ट्रिक के साथ आपको मैथमेटिक्स यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो अभी इक्वेशन दिया था, तो इससे हमको ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना है। सेम वही क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, कितने बच्चे अपने बना भी लिए होंगे। तो देखो बाबू, कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पे ए बी एंड सी का वैल्यू फाइंड करना है। सेम वही करेंगे, ए माइनस बी इक्वेशन को इसके साथ करेंगे। देखो कलर चेंज करके दिखा दे रहा हूँ, एक बार मैं फिर से रिकैप दे रहा हूँ तुम लोग को। इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, और इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है, ठीक ना, इक्वल टू के जस्ट साइड वाला, जस्ट उधर वाला, इक्वल टू के जस्ट बाएं और दाएं, बाएं का दाएं के साथ कर देंगे। ठीक है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे -1 होगा। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और सेकंड में तुम्हारा होगा 2a प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 5। ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 3 और 4 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2a माइनस ऑफ b इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा थर्ड इक्वेशन हमने ऐसे मान रहा है, 1 2 3 4 ऐसे मानेंगे हम। उसके बाद है 3c प्लस ऑफ d इज इक्वल टू 13। ये तुम्हारा फोर्थ इक्वेशन है। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पे हम समीकरण 1 और 3 से चलते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 3 से चलते हैं तो हमको a का वैल्यू मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व 3 से, समीकरण फर्स्ट व 3 से हम चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट में मेरा क्या है, तो कहोगे सर फर्स्ट में a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है। और अब 3 में क्या है, तो कहोगे सर 3 में आपका
3 में है 2a माइनस ऑफ, नहीं इसको पहले ऊपर लेते हैं, ठीक है, 2a माइनस ऑफ ऊपर लेते हैं क्योंकि फिर माइनस वही बात वही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा झमेला पड़ जाएगा। तो यहाँ पे 2a माइनस ऑफ b इज इक्वल टू ये 0 कर लेते हैं, 3 को ऊपर कर लेते हैं और a को नीचे कर लेते हैं, ठीक है, a को नीचे कर लेते हैं तो b सॉलिड कटेगा, देखना अभी, इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसको हल करो, ठीक है, ये तो हल करने आता ही होगा, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे साइन चेंज होता है, यहाँ पे a माइनस, इसको थोड़ा अच्छा से लिख दो, यहाँ पे a माइनस ऑफ b, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, इसमें हमको a का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबका यहाँ पे हम सबके, ये तो तुम लोग सीखे होगा ना क्लास 10th में। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये तो तुम लोग सीखे होगे। अब देखो 2a में से a घटेगा जब, तो यहाँ पे a बचेगा, ठीक है, और ये तो तुम्हारा प्लस से और माइनस ये कटा, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, लेकिन मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे प्लस का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू, a का वैल्यू हमने फाइंड किया, a इज इक्वल टू 1 फाइंड किया, ठीक है। ये इक्वेशन तुम लोग को आता होगा, ठीक ना, ये वाला इक्वेशन तुम लोग आता होगा क्लास 10th में, इस पे ज्यादा डीपली बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। पीछे तुम लोग जो भी सीखे होगे वो बस थोड़ा सा रिकैप तुम लोग को दे देंगे याद के लिए, ठीक ना। तो देखो, तो हमने यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड कर लिया बेटा। तो अब a का वैल्यू अगर हम फाइंड कर लिए तो 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2 में a का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में a का मान रखने पर बारी बारी से जो भी हम फाइंड करते जा रहे हैं वो सभी इक्वेशन में अगर हम उसका वैल्यू को पुट करते हैं तो हमको बारी बारी सब वैल्यू मिल जाएगा। देखना अभी कैसे, जब समीकरण 2 में हम इसका a का वैल्यू रखते हैं, देखो समीकरण 2 मेरा यही है, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5। तो a का वैल्यू मेरा क्या आया बेटा, तो a का वैल्यू कहोगे सर आपका a का वैल्यू 2 आया है, सॉरी 1 आया है, a का वैल्यू 1 आया है, इज प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे बोलोगे 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो जब c का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो सर बोलोगे c का वैल्यू आपका कितना आया, 3 आया, ठीक है। कभी भी जो भी वैल्यू मिलता है उसको बॉक्स में से घेर दिया करो, ठीक है। बॉक्स में घेरने से क्या होता है कि वो सुस्पष्ट हो जाता है कि मतलब जो तुम्हारा जो एग्जामिनर जो तुम जांच करेगा उसको आंसर शीट मिलता है, ठीक ना, जांच करने के लिए आंसर शीट मिलता है। तो कंफर्म हो जाएगा कि नहीं c का वैल्यू ये 3 लाया है, इट मीन्स ये इक्वेशन टोटल उसका सही होगा, ठीक है। उतना कोई नहीं चेक करता है, आंसर पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो c का वैल्यू तुम्हारा 3 आया। देखो बेटा, अगर हम c का वैल्यू इक्वेशन 4 में रख देंगे तो मेरे को d का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, c का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 4 क्या है बाबू, तो कहोगे सर आपका समीकरण 4 है 3c प्लस ऑफ d इज इक्वल टू 13, यही है ना इक्वेशन है, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, ठीक है। हमको c का वैल्यू क्या रखना है, 3 रखना है, ठीक है। समीकरण c का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, ठीक है। तो c का वैल्यू क्या आया था मेरा, c का वैल्यू 3 आया है, तो रख देते हैं 3 हो गया यहाँ, 3c का वैल्यू प्लस ऑफ d इज इक्वल टू 13, 3 3 की 9 प्लस ऑफ d इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 13, d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, ठीक है। तो d का वैल्यू कितना आया, 4 आया बेटा। d का वैल्यू जब 4 आया तो देखो हमको किसका वैल्यू मिल गया, हमको बोलोगे सर हमको a का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू मिल गया, हमको b का वैल्यू नहीं मिला है, ठीक है। तो अब हमको सबका वैल्यू मिल गया, तब हम समीकरण 3 से चलेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पे कलर चेंज कर लीजिए इसको। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 में ऐसे लिखते हैं, समीकरण 3 में a व, एक मिनट, समीकरण 3 क्या है, 2a माइनस b इज इक्वल टू 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू, हाँ ठीक है। समीकरण 3 में a किसका मान रखना है, a का मान रखना है। समीकरण 3 में a का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या है बेटा, तो बोलोगे सर समीकरण 3 आपका है 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, क्या है 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या आया था, तो बोलोगे सर a का वैल्यू 1 आया था,
क्या आया था बेटा ए का वैल्यू, तो बोलोगे ए का वैल्यू 1 आया था, तो ए रख दो चुपचाप, यहाँ पे 1 रखेंगे, माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, तो 2 माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ 2, तो माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो जो तुम्हारा v का वैल्यू आया वो सॉलिड 2 आया। कितना आया, v का वैल्यू बेटा तुम्हारा 2 आया। अब देखो, अब तुम्हारा ए क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था ए बी सी डी के वैल्यू को फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए, तो हमने सबका वैल्यू फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना आया है 1 आया है, बी का वैल्यू कितना है बेटा 2 आया है, सी का वैल्यू कितना आया है 3 आया है, ठीक है, सी का वैल्यू 3 आया है तुम्हारा, सी का वैल्यू 3 आया है, डी का वैल्यू कितना है बेटा 4 आया है। तो जो तुम्हारा वैल्यू है 1 2 3 4 ए बी सी डी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, क्लास 10th में ऐसा इक्वेशन सीख के आए होगे, ये वाला देखो यहाँ पे ऐसा इक्वेशन सीख के आए होगे, ठीक ना। तो सेम उसी रूल को यूज करके हमने यहाँ पे ए बी और सी का वैल्यू फाइंड कर लिया है। एकदम क्वेश्चन आसान था ए बी सी डी में, ठीक है। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये यूपी बोर्ड में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और सपोर्ट करना और अपने दोस्त के साथ शेयर करना, ठीक ना। इस सक्सेस साइंस के जो टीचर हैं वो अच्छे पढ़ाते हैं, एक बार उनके वीडियो को देख लिया जाए। चलो 8 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर तुम्हारा क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू ए आई जे एम मल्टीप्लाई एन, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आ जाओ। ए इज इक्वल टू ए आई जे एम मल्टीप्लाई एन। मैंने क्या बोला था, ये तुम्हारा रो होता है, ये तुम्हारा कॉलम होता है, ठीक है, ये रो होता है, ये कॉलम होता है, ठीक ना। तो देखो वर्ग आव्यूह का मतलब क्या होता है बाबू, वर्ग आव्यूह का मतलब होता है कि रो और कॉलम दोनों बराबर होता है, बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम एक लाइन लिख देंगे, वर्ग आव्यूह मतलब, वर्ग आव्यूह का मतलब लिखना नहीं है, ऐसे सब समझने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम। वर्ग आव्यूह का मतलब पंक्ति को, रो का हिंदी पंक्ति व स्तंभ बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है, बराबर होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो देखो इसमें तुम ऑप्शन में डायरेक्ट चेक कर सकते हो कि ऑप्शन 6 का होगा, क्योंकि एम इज इक्वल टू एन है, जो कि तुम्हारा एम क्या है रो है और एन क्या है कॉलम है, ठीक है। तो सेम वही, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वर्ग आव्यूह मतलब होता है पंक्ति व स्तंभ दोनों बराबर होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस चीज को तुम लोग ध्यान रखना। इसको बनाना कैसे है, सिंपल, कुछ नहीं करना, ऑप्शनल क्वेश्चन है। तुम जैसे ही देखोगे यहाँ पे वर्ग आव्यूह है तो तुम बोलोगे सर ने बताया था कि वर्ग आव्यूह का मतलब होता है रो और कॉलम बराबर होता है। देखो इसमें जो एम मल्टीप्लाई एन है ना, ठीक है, ये क्या है, ये रो है मतलब पंक्ति, एन क्या है कॉलम, ठीक है, कॉलम यानी स्तंभ, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह का मतलब होता है रो और कॉलम बराबर होता है, इट मींस ऑप्शन सी यहाँ पे बराबर दिख रहा है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया आसानी से। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए, ध्यान से सुनना, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है, ठीक है। मतलब ऐसा बोल रहा है कि जो x और y का जो वैल्यू हम यहाँ पे इस इक्वेशन से अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू ऐसा है जो मैच करेगा, जो समान है, ठीक है। यहाँ पे तुमको इक्वेशन दे दिया है, कुछ नहीं करना है। इसका देखो, अगर इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर डायरेक्ट होगा बी, ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि तुम इसमें से x y का कहीं से भी मान निकाल लो, इसमें तुम्हारा x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड नहीं होगा। सपोज के लिए हम फर्स्ट से लेते हैं, चलो देखो 3x प्लस ऑफ 7 इसका जस्ट इक्वल टू सामने 0 और एक 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, ठीक है। इसमें x का वैल्यू फाइंड करो बेटा, तो कहोगे सर 3x इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ 7, 3x इक्वल टू माइनस ऑफ 7, तो x इक्वल टू माइनस ऑफ 7/3, ठीक है। x इक्वल टू कितना है, माइनस ऑफ 7/3। अब उसी तरीके से यहाँ पे अगर फाइंड करोगे तो यहाँ पे अगर फाइंड करोगे तो ये तुम्हारा सॉलिड हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ देखो, यहाँ पे 5 है, 5 प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू y, तो 5 6 7 इज इक्वल टू y, ठीक है। y का वैल्यू 7 है। देखो ऑप्शन में ऐसा कोई है क्या, ठीक है, y का वैल्यू 7, ऑप्शन में सी y का वैल्यू 7 है, लेकिन x का वैल्यू माइनस 7/3 है, नहीं है, इट मीन्स ये नहीं होगा। और वैसे ही चेक करो, y का वैल्यू ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तुम चाहो तो ये नीचे वाला इक्वेशन को भी करके देख सकते हो, उसका भी आंसर नहीं आने वाला है। देखो कर दे रहे हैं यहाँ पे,
y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, एक है तुम्हारा 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। चेक करो, y इज इक्वल टू 8 माइनस 1, y इज इक्वल टू 7। उसी तरीके से माइनस ऑफ 3x इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो ये तो 2/3 होगा। तो देखो इसीलिए तुम्हारा यहाँ पे ये तुम्हारा हो जाएगा ज्ञात करना संभव नहीं है, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी इक्वेशन मैच नहीं कर रहा है। ठीक ना, ठीक है, मैच करने के लिए दोनों मैच करना चाहिए, कोई एक से मैच करने के लिए नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो 10th नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 3.1 का। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VVI क्वेश्चन, इसको थोड़ा अच्छा से देखना। ठीक है, पिछले साल ये एमपी बोर्ड में और यूपी बोर्ड में, ठीक है, यूपी बोर्ड में इसके पिछले वाले साल में पूछा हुआ था, लेकिन एमपी बोर्ड में जस्ट पिछले साल ही पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो वो यहाँ पे बोल रहा है 3 गुने 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होनी चाहिए जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। प्रविष्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रविष्टों की संख्या क्या है, प्रशिष्ट की संख्या क्या है बेटा, 0 व 1 है। ये टोटल कितना होगा, 0 व 1 संख्या कितना होगा, 2 है। 0 व 1, एक ये हुआ एक ये हुआ, इट मीन्स ये 2 है। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पे फार्मूला होता है नॉन पॉसिबिलिटीज एंट्री, नंबर ऑफ, इंग्लिश में ये नंबर ऑफ पॉसिबल एंट्री, इसका पावर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल एंट्री क्या है इसमें, तो नंबर ऑफ पॉसिबल क्या है, प्रविष्टों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी प्रविष्टों की संख्या कितना है, प्रविष्टों की संख्या 2 होगी। ठीक है, प्रविष्टों की संख्या क्या है, 2 है। अब देखो क्या बोला है, इसका पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स यानी कोटि पूछ रहा है हमसे। तो तुमको ही पता है कि जो कोटि है यहाँ पे, इसको थोड़ा ऐसे देखो रफ में, 3 गुने 3 के कोटि है, तो 3 3 कितना होता है, 9 होता है। इट मीन्स इसका पावर 9। अब जब इसको सोल्व करोगे 2 के पावर 9 तो 512 इसका सॉलिड आंसर होगा, जो कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, प्रविष्टों की संख्या पूछा था, तो प्रविष्ट की संख्या यहाँ पे एक 0 हुआ, 1 हुआ और ये तुम्हारा 1 हुआ। ठीक है, तो 1 + 1 तुम्हारा ये प्रविष्टों की संख्या 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कोटि पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। कोटि क्या है इसका, तो 3 गुने 3 की कोटि है, तो 3 3 का 9 होता है, इसलिए इसका पावर 9 हो गया। ये तुम्हारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ पॉसिबल एंट्री टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इज मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में तुम्हारा यहीं तक। आई होप तुम लोग को अच्छा से क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक ना, सो बेटा अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। ठीक है, और पिछले वाले लेक्चर को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करना, सपोर्ट करना। ठीक है, इस और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी तुम लोग को यहाँ पे लेक्चर मिल जाएगा। चैनल में जाना, वहाँ पे प्लेलिस्ट चेक करना, सब चीज का वहाँ पे लेक्चर मिल जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्लास 8 से लेकर 10 तक इस चैनल पे पढ़ाई होती है। ठीक है, सो बेटा आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ 3.2 के साथ। धन्यवाद।